में मन्ना सिंह जी की हत्या हुई और जो है गृह प्रवेश में फीता काटा था मुख्तार अंसारी ने, और उसके ठीक 3 महीने बाद मुख्तार अंसारी द्वारा ही हत्या करा दी जाती है मन्ना सिंह की। कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, और हत्या ही नहीं हुई, उनकी चुटिया भी काटी गई और उनको सर के पर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट गाजीपुर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारसनाथ राय जी के पुत्र आशुतोष राय जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पारसनाथ राय जी की बात करूं, जो कि एक टीचर हैं और बहुत सारी बातें निकल के आई। उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं नंद वंश का अंत कर दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य की परंपरा का अनुयायी हूँ, और जिस तरह से चाणक्य ने नंद वंश का अंत किया था, जो शासन सत्ता भ्रष्टाचार में आकंठ उस समय डूब गई थी, और मौर्य वंश की स्थापना की थी, देश को स्वराज दिया था, यौनों से देश की सुरक्षा की थी बाहर के आक्रमणकारियों से, वो उसी के संबंध में उन्होंने कहा था कि घनानंद के शासन का कुशासन का अंत करके भारत में जिस शिक्षक ने स्वराज स्थापित किया, मैं उसी परंपरा का शिक्षक हूँ। सर, अगर विकास की बात करें तो जब यहाँ से मनोज सिन्हा जी थे, बहुत सारा विकास किया, लेकिन जब अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद बने, लोग कहते हैं कि विकास से ये ज़िला थोड़ा सा रुक गया, विकास की जो गति है। अगर मैं आशुतोष जी आपसे पूछूं, पारसनाथ राय जी चुनावी समर में है, चुनाव जीतने के बाद गाजीपुर ज़िले की पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो गाजीपुर की पहली प्राथमिकता होगी, वो श्रीमान मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन्हीं विकास के कार्यों को 10 गुना गति से बढ़ा करके पूरे ज़िले को विकास और समृद्धि की तरफ ले जाने की योजना होगी। आशुतोष जी, एक आपने मुस्लिम कम्युनिटी पे जो एक बयान दिया है, जो कि काफ़ी चर्चाओं में है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अगर आज आपसे पूछूं इंडिया वॉइस के कैमरे पे, तो आशुतोष जी क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो मैंने बयान दिया, मैंने उन मुसलमानों की चर्चा की जो भारत पाकिस्तान का जब क्रिकेट का मैच होता है और पाकिस्तान की जीत होती है तो उसके पक्ष में नारे लगाते हैं, बम और पटाखे फोड़ते हैं। मैंने उन मुसलमानों की बात की जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। मैंने उन मुसलमानों की बात की जो ज्ञानवापी में तहखाना जब खुला कोर्ट के आदेश पर, माननीय न्यायालय के आदेश पर, उसका विरोध करते हैं। मैं उन मुसलमानों के बारे में बात की थी जो कृष्ण जन्मभूमि में जो ईदगाह है, उसमें जो सीढ़ियों के अंदर भगवान के विग्रह को लगा दिया गया और उस पर चढ़ करके नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं उन मुसलमानों की बात मैंने की थी। गाजीपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं, शिक्षा में तो बहुत सारे छात्रों ने अनशन किया, धरना दिया। आशुतोष जी, विश्वविद्यालय की मांग उठी, लेकिन वो आज तक पटल पे वो पूरा नहीं हो पाई। अगर मैं गाजीपुर की राजनीति को काफ़ी करीब से आपने देखा है, मैं अगर आपसे जानूं, क्या ऐसा कुछ हो पाए, शिक्षा की लौ, एक विश्वविद्यालय का सपना? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी, उन प्राथमिकताओं में से एक सबसे जो पहला प्रयास होगा वो गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास होगा। रोजगार की बात हो रही कि रोजगार पे आप लोग फेल हैं, महंगाई चरम पर है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए, जितना रोजगार इस सरकार ने दिया देश में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और बिना कट के, बिना किसी भ्रष्टाचार के जिस तरह से रिक्त पदों को भरा गया है, जिस तरह से फ्रेश नियुक्तियां निकाल करके सरकारी रोजगार दिया गया है, उसकी दूसरी मिसाल कोई नहीं है। और जिस तरह से भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने स्वरोजगार के माध्यम से लोगों के बीच में लोगों को रोजगार युक्त काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, प्रेरित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको बैंकों से मदद दिया गया है, उनके लिए जो है ईडीपी की क्लासें लगाई गई हैं, लोग आगे आए रोजगार में, जिससे लोगों के बीच में समृद्धि आए, उसका प्रयास किया गया है। उतना उसका दूसरा उदाहरण तो मैंने नहीं देखा अभी तक। आशुतोष जी, विपक्ष ये बड़ा आरोप लगाता है कि माफियाओं पर आप बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन किसी एक जाति बिरादरी को बीजेपी ज़्यादा टारगेट करती है।
नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। माफिया चाहे कोई हो, वो चाहे वो किसी जाति धर्म और उसका का मानने वाला हो, माफिया तो माफिया होता है। और माफियाओं के साथ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का एक ही बर्ताव होता है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंजाम वो एक ही है। निश्चित रूप से वो जो हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफिया या तो जेल के अंदर होगा या तो उत्तर प्रदेश के बाहर होगा, और नहीं तो उसको सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा। अफजाल अंसारी जब नामांकन करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जो बीजेपी है ये अब अंत की ओर है, अब सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, अफजाल अंसारी की घबराहट को ऐसे महसूस करिए कि श्रीमान अफजाल अंसारी के परिवार को टीका और चंदन लगा करके गाजीपुर की जनता के बीच में घूमना पड़ा। श्रीमान अफजाल अंसारी के घर में चुनाव कौन लड़ेगा इस पे उहापोह है, वो निश्चित ही नहीं है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश नहीं दुनिया के सर्वकालिक सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो काम कर रही है, उस काम के आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। तो अफजाल अंसारी जी अपनी चिंता करें, समाजवादी पार्टी की चिंता करें। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के छाया तले आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है, जिस तरह से गाजीपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जनार्दन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है, उस समर्थन को देख करके ये विपक्षी घबराए हुए हैं और अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। आशुतोष जी, अखिलेश यादव आए थे गाजीपुर में जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, और उन्होंने कहा कि जो जन सैलाब था उसको देख के बीजेपी परेशान हो गई है, जो खुद बीजेपी माफियाओं को पालती है। देखिए, 2004-05 में जब मऊ का दंगा हुआ था, तो जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का झंडा लेके ढोने वाला, ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई जो बूथ पर वोट देता है समाजवादी पार्टी को, और उनके साइकिल और बाल्टे आज भी कोतवाली में सड़ रहे हैं। उनका पुरसा हाल लेने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी के पास समय नहीं था, न समाजवादी पार्टी के किसी नेता के पास समय नहीं था। और वो श्रीमान अफजाल अंसारी जिन्होंने श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ अभी पिछले ही लोकसभा में अनाप शनाप बयान दिया था, जिसने चुनौती दी थी धोती खोलने की गाजीपुर से गाजियाबाद तक की, तो उनको तो यही दिखाई देगा और वो दिग्भ्रमित हो गए हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, और भ्रम में पड़ करके और तनाव में पड़ करके वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि जो मसीहा है उसको आप लोग माफिया कहते हैं। देखिए, जो शुद्ध अपराधी मसीहा की बात जो करता है, आप देखिए मऊ में मन्ना सिंह जी की हत्या हुई, और वो स्वर्गीय मन्ना सिंह जी जिनके घर के जो है गृह प्रवेश में फीता काटा था मुख्तार अंसारी ने, और उसके ठीक 3 महीने बाद मुख्तार अंसारी द्वारा ही हत्या करा दी जाती है मन्ना सिंह की, जिसके घर का नमक खाने के बाद भी उनको गद्दारी से मरवा दिया जाता है। गाजीपुर में स्वर्गीय मुनीम राम जी की हत्या, चुनाव में वो चुनाव जीत रहे थे, और जिस प्रकार से उनको शूटरों द्वारा भेज करके गोली मरवा दी जाती है, और राममूरत राम जी की हत्या पैसे के लेन देन में जिस प्रकार से कर दिया जाता है, तो और जैसे कृष्णानंद राय जी की हत्या, स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, और हत्या ही नहीं हुई, उनकी चुटिया भी काटी गई और उनको सर के पर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। तो इनके करतूतों से तो पूरी गाजीपुर की जनता वाकिफ़ है, और माफिया तो माफिया ही है। आशुतोष जी, कुछ प्रत्याशी जैसे बसपा के डॉक्टर उमेश सिंह हैं, जब चुनाव वो कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि एक और माफिया, दूसरी ओर कलम माफिया तक कहा। देखिए, अब उमेश सिंह जी को देखने का चश्मा क्या है। उमेश सिंह जी मेरे जो है बड़े हैं, सीनियर रहे हैं हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उमेश सिंह जी का चश्मा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मेरा पूरा परिवार शिक्षा जगत में रहा है। मेरे दादाजी बुढ़कुड़ा इंटर कॉलेज में शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, मेरे चाचा शिक्षक रहे हैं, मेरी चाची शिक्षिका रही हैं, मेरा छोटा भाई शिक्षक है। तो अब अगर उनकी निगाह में शिक्षक अगर माफिया है, उमेश सिंह जी की निगाह में, वो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो ये तो पूरे शिक्षा जगत पर उनका प्रश्न है, और पूरा शिक्षक समाज सोचे इसके बारे में जो है।
आशुतोष जी, गाजीपुर की बात करें तो ऐसे मतदाता है कहाँ पे वोट चला जाता है कोई सोचता नहीं, लेकिन इस पड़ाव में जो आवाम गाजीपुर की देख रही है उसको आशुतोष जी क्या कहेंगे? देखिए, गाजीपुर का मतदाता होशियार है। गाजीपुर की जनता जनार्दन जो है वो वंदनीय और सम्मानीय है। 2019 में जिस प्रकार की भूल हो गई थी, उस भूल को सुधारने के लिए गाजीपुर का मतदाता गांव-गांव, बूथ-बूथ जागृत हो चुका है और गाजीपुर को लूटने वाले, गाजीपुर के मान सम्मान पर खतरा पैदा करने वाले, देखिए गाजीपुर की पहचान हो गई कि माफिया के नाम पर। तो उस माफिया को तो उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नेस्तानबूद कर दिया है। लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता कमल के फूल पर इतना बटन दबाएगी कि जो थोड़ी बहुत बची हुई उनकी जड़ें हैं उसको भी निकाल करके हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। विपक्ष कहता है कि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि स्टेडियम आया था गाजीपुर में, वो चला गया गोरखपुर में। आखिर आज तक आप लोगों ने कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। देखिए, गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने की बात है हम लोगों के मन में, और जैसे ही देश में नई सरकार बनेगी, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो चूँकि गाजीपुर वीरों की जननी रही है, गाजीपुर से में का हर क्षेत्र में योगदान रहा है और गाजीपुर खेल कूद में भी आगे रहा है। गाजीपुर का जो है बच्चा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कमा रहा है। 2-2 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो वॉलीबॉल रहा हो, चाहे वो हॉकी रहा हो, चाहे वो बास्केटबॉल रहा हो, चाहे वो कबड्डी रहा हो। ऐसे सारे ऐसे खेल, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी रहा हो, गाजीपुर ने समय समय पर बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं। और अब मेरे मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी की देश में जैसे ही सरकार बनेगी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार शपथ ली जाएगी, उसके तुरंत बाद गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जाएगी। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस बात को मानेगी और गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित करके गाजीपुर के प्रतिभावान नवयुवकों को आगे जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन गाजीपुर में इतने कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय नहीं हैं, क्या लोग कहते हैं कि आपने जनता की उस नब्ज को आप पकड़ नहीं पाए, छात्र परेशान हैं? नहीं, देखिए, जनता की जो मांग है, गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और जो कुछ प्रमुख काम हैं, जैसे गाजीपुर की जो 5 साल में श्रीमान अफजाल अंसारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गाजीपुर की बदहाल और पुरसाहाल सड़कों को उनकी जो है अवस्था में छोड़ दिया गया, उससे लेकर के चाहे वो खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, सारी दिशाओं में काम किया जाएगा। और इसमें एक प्रमुख काम ये होगा कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिससे गाजीपुर के नौनिहालों को सही रास्ता मिल सके, कम पैसे में शिक्षा मिल सके। और गाजीपुर में ऐसा एक माहौल बनाया जाएगा कि CUET के माध्यम से लोग गाजीपुर का नाम लेंगे। जब CUET के माध्यम से बच्चा परीक्षा दे तो वो गाजीपुर में विश्वविद्यालय है, गाजीपुर में शिक्षा की बहुत अच्छी सुविधा है, तो लोग उसको टिक करें और गाजीपुर में आकर के शिक्षा ग्रहण करें। विपक्ष ने कहा आप लोगों का नारा है 400 के पार, लेकिन वो कहता है कि मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे। देखिए, 2019 में भी ऐसा ही विपक्ष ने सोचा था और हुआ कुछ और। लोगों के दिलों में, जनता जनार्दन के दिलों में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक, उनकी छाप है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की छाप है। इन लोगों ने जो देश के जनता जनार्दन की सेवा की है, उस सेवा के चलते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 140 करोड़ देश की जनता जनार्दन का प्रधान सेवक हूँ। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इस देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठने वाला राजा नहीं हूँ, मैं तो इनका सेवक हूँ। तो सेवक के प्रति सबके मन में भाव अच्छा होता है और वो दिख भी रहा है। बहुत सारे वोटरों को बीजेपी ने साधा, लेकिन एक जाति मुस्लिम लोग आज भी क्या बीजेपी से भड़कते हैं यार, बीजेपी सही नहीं। देखिए, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बांटा जाता है तो वो आवास जाति धर्म देख के नहीं देखा जाता है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक योजना है ODOP, एक जनपद एक उत्पाद जो है, तो उसके तहत जब टूल किट बांटा जाता है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जब टूल किट बांटा जाता है,
तो उसका लाभ लेते समय ये नहीं देखा जाता है कि ये जो है किसी एक जाति विशेष को या धर्म विशेष को मिल रहा है। और अभी देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम विश्वकर्मा के तहत एक योजना लॉन्च की है, प्रशिक्षण की, जिसमें टूल किट भी दिया जा रहा है, लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। तो उसमें जो 17-18 ट्रेड हैं उसमें सारे लोग हैं, उसमें तो मुसलमान भी आता है। आप देख लीजिए ज़िले के जो डीआईसी हैं, जो जिला उद्योग केंद्र हैं, वहाँ सर्वाधिक लंबी लाइन किनकी लगती है, वो जो है टूल किट लेने की, प्रशिक्षण लेने की। तो आपको समझ में आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश के 140 करोड़ जनता का मैं सेवक हूँ, उसमें सब आते हैं। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, या वो मुसलमान ही क्यों ना हो, जो पीएफआई का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो धारा 370 का विरोध करते हैं, जो सीए का विरोध करते हैं, जो एनआरसी का विरोध करते हैं, निश्चित रूप से उनको या तो विचार करना चाहिए। जो रोहिंग्या का इस देश में समर्थन करते हैं, उनको या तो अपने मत पर, अपने बात पर विचार करना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है उनके मन में, तो उनको निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि भारतवर्ष उनके रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है। इस पे मेरा स्पष्ट मत है कि देश सनातनियों का है। आपकी पूजा पद्धति चाहे जो हो, आपके आदर्श जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम होने चाहिए, आपके आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होने चाहिए, आपके आदर्श श्री सावित्रीबाई फुले होनी चाहिए, आपके आदर्श महात्मा गांधी होने चाहिए, और आपके आदर्श जिन्ना नहीं होने चाहिए। जिन्ना को अपना आदर्श बनाने से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग को जो है समर्थन देने से, उसकी बात करने से काम नहीं चलेगा। आपको स्लीपर सेल बनाने की इजाज़त किसने दे दी देश में? आपको राम मंदिर का विरोध करने की इजाज़त किसने दे दी इस सनातनी देश में? अगर आपको इस देश में रहना है तो यहाँ के जो प्रतीक हैं, इस राष्ट्र की जो आत्मा है, उसके साथ अपने आप को आत्मसात करना पड़ेगा। गंगा मैया का पानी आपको जो है अपने माथे पर लगाना पड़ेगा। गंगा को माँ ही कहना होगा, दरिया नहीं कहना होगा, अगर आपको इस देश में रहना है तो, अगर इस देश की बात करनी है तो। और ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम समाज है उसमें भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो धरती को माँ कहते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत को माता कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं इस देश में, लेकिन बहुतायत मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनको भगवा से नफरत है। आप रहेंगे राम के देश में और भगवा से नफरत करेंगे, ये कैसे चलेगा? फ्री में राशन आप बांटते हैं, बेरोजगारी तो खुद आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, राशन पर तो सबको, इस देश की 140 करोड़ जनता का अधिकार है। और इस तरह की जो योजना है भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, वो निश्चित रूप से जनता को गरीबी से बाहर निकालने की योजना है। आप जब भूख से संतृप्त रहेंगे, जब आपको भूख से मुक्ति रहेगी, तभी तो आप अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। तो ये योजना बेरोजगारी बढ़ाने की नहीं है, ये योजना गरीबी से बाहर निकाल करके लोगों की, उनकी चिंता को एक तरफ से मुक्ति दे करके उनको आगे संघर्ष करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, इसके लिए उनको प्रेरित करने की बात है कि सरकार ने, भारत की सरकार ने, देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की 80 करोड़ जनता को अनाज की चिंता से मुक्त कर दिया। तो वो अपने बच्चों की शिक्षा, अपनी बच्चों की परवरिश, अपनी शिक्षा और परवरिश, उसके तरफ वो अग्रसर हों। इसलिए चाहे वो हर घर अन्न योजना हो, चाहे वो हर घर जल नल योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हेल्थ बीमा हो, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इससे इस देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता को चिंता मुक्त रहने के लिए कहा है। जब वो चिंताएँ नहीं रहेंगी तो हम अपना, जब हमको भूख नहीं रहेगी तो मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाऊँगा, मैं अच्छी स्कूलिंग पर ध्यान दे पाऊँगा, मैं अच्छे जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाऊँगा, और मैं अपने प्रोग्रेस को, अपनी प्रगति के बारे में सोच पाऊँगा। तो निश्चित रूप से ये तो बेरोजगारी का कारण हो ही नहीं सकता है, ये तो समृद्धि का कारण है जो समाज में नज़र भी आ रहा है। अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव की जो माताएं हैं, गाजीपुर का उदाहरण ले लीजिए। कभी गाजीपुर के बारे में स्वर्गीय गामरी जी ने कहा था कि यहाँ की जनता, संसद में कहा था, सदन में कहा था कि यहाँ की जनता गोबर से गेहूँ बीन करके अपना पेट भरती है।
तो कितना बड़ा काम किया है इस देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कि उस जगह से पूरे देश की चिंता करते हुए 80 करोड़ जनता को उठा करके उन्होंने विकास और सुपथ के रास्ते पर चला दिया है। आशुतोष जी, अगर मैं आपसे पूछूं, पारसनाथ राय जी का मुकाबला किससे है गाजीपुर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, न कि पारसनाथ राय का मुकाबला। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मुझे जो समझ में आता है वो बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी कैडर आधारित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत संगठन है। तो हमारा जो मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी से। अंतिम सवाल आशुतोष जी मैं पूछूं, अफजाल अंसारी की जब मैं पास गया था तो उनसे मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस बार नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को दिन में तारे दिखाऊंगा गाजीपुर से। नहीं, ये तो आप अपने कैमरे के माध्यम से अध्ययन कर लीजिए कि दिन में तारे कौन देख रहा है। देखिए, श्रीमान अफजाल अंसारी जी वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े हैं, और लेकिन अपराधों की इतनी लंबी श्रृंखला है। पिछले 5 साल तो वो लोग अपराध से बचने में निकाल दिए। पूरा परिवार जो है अपराधों के इतिहास से भरा हुआ है। तो कहते हैं आपने खुद ही उनको। तो नहीं, ऐसे अगर कोई चीज़ हम बनाए भी तो हम कितना बना सकते हैं? अगर कहीं आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब पूरा परिवार अपराध में इन्वॉल्व है, सब लोग अपराध के दोषी हैं जो है। तो वो अगला अपना जो 5 साल है वो अपने को अपराधों से बचाने में निकाल दिए जो है। और अभी तारा किसको नज़र आ रहा है? देखिए, अगर इनको इतनी ही चिंता थी, इनके घर में लोग त्रिपुंड लगा करके निकले, ठीक, मंदिरों में, भगवान शिव के मंदिरों में गए। अरे भगवान शिव के भी आराध्य प्रभु श्री राम हैं, और आपके मन में बहुसंख्यक समाज के प्रति, हिंदू समाज के प्रति इतनी ही चेतना थी तो आप जाते राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप जाते, वहाँ मत्था नवाते। और बाबरी मस्जिद जिस बाबर ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि के उसको मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी थी, उसके प्रति आप बहुसंख्यक समाज से माफ़ी मांगते हाथ जोड़ करके, और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आप स्वागत करते, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप कालनेमी बन करके और जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बार बार गाजीपुर में नहीं चलने वाला है। गाजीपुर की जनता 1 तारीख का इंतज़ार कर रही है। जिस प्रकार से इन लोगों ने अकूत संपत्ति जनता के बीच में ही, भाई मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति है, इतनी संपत्तियाँ कुर्क हुई, ये कहाँ से बनी? इनकी कौन सी स्टील की फैक्ट्री है? कौन सा उद्योग ये लोग चलाते हैं? कहाँ से इतना अकूत पैसा आ गया? इसका जवाब गाजीपुर की जनता मांग रही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भारत में कुछ धन कुबेर हैं, अडानी अंबानी तक को आपने ही पाला है। और उनको कौन पाला है? माफियाओं की जो शरण स्थली है वो समाजवादी पार्टी है। माफियाओं को संरक्षण देने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और उस माफिया से जो भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, जिससे गाजीपुर का विकास अवरुद्ध है, उस अवरोध को लगाने का काम किसका है जो है, ये तो बताएं। अरे अडानी अंबानी ये लोग तो देश के विकास का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ अडानी अंबानी या टाटा, देश के जो बिरला, ये जो मोदी, ये जो बड़े बड़े घराने के, आप इनसे पूछिए कि कितने मात्रा में लोग रोजगार युक्त हैं। इन कॉरपोरेट घरानों से जो है इनके घर की रोजी रोटी चलती है लोगों की। इनके यहाँ क्या चलता है? इनके यहाँ तो कट्टा पकड़ा दिया जाता है कि जाओ गोली मारो, फ़ोन चला जाता है, धमकी दे करके लोगों की ज़मीनें लिखा ली जाती हैं। इसी गाजीपुर में ऐसे उदाहरण है कि लोगों की ज़मीनों पर बलात् कब्जा हुआ है और उनका जेल तक जाते जाते जो है जूती घिस गई, किसी को चवन्नी नहीं मिला, धमकी दे करके रजिस्ट्री करा ली गई ज़मीनें जो है। गाजीपुर ज़िले की एक ऐसी सीट सबकी नज़रें हैं और बीजेपी ने कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है पारसनाथ राय जी को, और उनके पुत्र आशुतोष राय जी से खास बातचीत देखेंगे, क्या कमल खिल पाएगा गाजीपुर ज़िले में। आशुतोष जी, इतना समय दिया आपने इंडिया वॉइस को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।